हेलो दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी छात्र ऐसे हैं जो यूपीएससी, पीएससी, अदर छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे ही अगर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर आपने अच्छे से नहीं जाना तो कहीं ना कहीं आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में हमने प्रकार पढ़ लिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार में हमने विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था और देन विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में समझा था। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि विकसित देश किसे कहते हैं या विकसित और अल्प विकसित देश में तुलना कीजिए, तो हम क्या बोल सकते हैं? विकसित देश जिनके पास में पूरे संसाधन होते हैं, अल्प विकसित देश जिनके पास में संसाधन कम पाए जाते हैं। जीवन जीने का स्तर उच्च होता है किसमें? विकसित देश में। और अल्प विकसित देश में जीवन जीने का स्तर निम्न होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास संसाधन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसकी जीवन तो अच्छी ही होगी ना। अगर किसी व्यक्ति का जीवन स्तर कम हो रहा है तो संसाधन उसके पास में नहीं है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कौन सी देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है। ठीक है, देश को हम रिलेट करेंगे तो हम बोल सकते हैं, पहला हम इसमें लिखेंगे निम्न आय वाले अर्थव्यवस्था। क्या लिखना है? पहला निम्न आय वाले अर्थव्यवस्था या निम्न आय वाले देश की अर्थव्यवस्था। ठीक है, निम्न आय वाले देश की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था। ठीक है, याद रहेगा। चलो इसे समझे। जिस अवस्था में प्रति व्यक्ति आय, जिस अवस्था में लिखते चलना आप, जिस अवस्था में प्रति व्यक्ति आय 1025, कितना? 1025 डॉलर है। 1025 डॉलर है। ठीक है, वो किस में आएंगे? निम्न आय वाले देश की अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, आज के डेट में अगर $1 की बात आ जाए, आज के डेट में अगर देखा जाए $1 तो समथिंग 85 रुपए है। ठीक है, तो $1025। ठीक है, अगर प्रति व्यक्ति की अगर हम देखें तो क्या होगा? निम्न आय वाले देश समझ में आ गए। जिस अवस्था प्रति व्यक्ति आय जितनी कितनी होनी चाहिए? 1025 है, वो निम्न आय वाले देश हो जाएंगे। ठीक है, मिडिल की बात आ जाते हैं तो मिडिल में आप देख लो, दूसरा आप लिख लेना मिडिल। ठीक है, मध्य वाले। तो मध्य को हम दो तरीके से देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है निम्न आय प्रति व्यक्ति आय वाले कितने देश हैं, तो इसमें आप लिख लेना 34 देश है। कितने देश है इसमें? 34 देश। ये याद रखना आप, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। निम्न आय वाले देश कितने हैं? तो 34 देश हैं। ठीक है, जिन्होंने सहभागिता भी निभा के रखा हुआ है। अब देखो, मिडिल की बात आ जाए तो दो तरीके से, मध्य निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, इसमें दो आएंगे है ना, मध्य निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। ठीक है, पहला मिडिल में है ना, पहला हमने क्या लिखा? मध्य निम्न वाली अर्थव्यवस्था। दूसरा मध्य उच्च आय वाली, दूसरा मध्य उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। ये भी याद रखना। ठीक है, अब ये जो है कितने देश इसमें सहभागिता निभा रहे हैं, कितने देश हैं, तो इसमें लिख लेना आप 47 देश हैं। कितने देश हैं इसमें?
47 देश हैं। और जिनकी पर कैपिटा इनकम कितने से कितनी होनी चाहिए, तो मैंने अभी क्या बताया, इसकी 25 है, तो 1026 से, मतलब 1026 से 3995, ठीक है, डॉलर होनी चाहिए। ठीक है, पर कैपिटा इनकम 1025 से 3995 डॉलर होनी चाहिए। किसमें? मध्य निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था में। और इसके बाद में हम आगे बढ़े, मध्य उच्च आय अर्थव्यवस्था को अगर देखा जाए तो 3996 से स्टार्ट करेंगे, 3996 डॉलर से, ठीक है, कहां तक? 12,375 तक, 12,375 डॉलर तक। ठीक है, ये भी याद रखना। इसमें कितने देश सहभागिता निभा रहे हैं? तो इसमें 60 देश सहभागिता निभा रहे हैं। ठीक है, बड़े आराम से आपको पढ़ा रहा हूं, वो चीजें समझ में नहीं आए तो जरूर बताना मुझे। ठीक है, चलो, इसके पहला तो हो गया, दूसरा ये। अब तीसरा समझते हैं। तीसरा जो है उसे हम बोल सकते हैं, यहां पे आपको मैं बता देता हूं तीसरा। ठीक है, तो उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, क्या आप लिख सकते हैं? उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। ठीक है, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, कितने देश है भाई इसमें? 80 देश हैं। कितने देश हैं? 80 देश हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। तो इसका क्या होगा, मतलब प्रति व्यक्ति आय कितना होगा? तो 12,375 डॉलर से ऊपर। ठीक है, 12,375 डॉलर से ऊपर जितने भी आएंगे वो उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था वाले देश हो जाएंगे। ऐसे कितने देश हैं? तो ऐसे 80 देश हैं, ये याद रखना। अब चीजें देखो, सबसे अच्छी चीज ये, विश्व में कितने देश हैं? तो विश्व में 258 देश हैं। अगर देखा जाए, यहां पर समझा दे रहा हूं मैं, विश्व में 258 क्या है? देश हैं। ठीक है, विश्व में कितने देश हैं? 258 देश हैं। अब देखना, 218 जो है, समझना, 218 जो है वो जीडीपी में गणना की जा चुकी है। जीडीपी में गणना की जा चुकी 218 को। ठीक है, और 193 देश हैं वो संयुक्त संस्था ले चुके हैं। ठीक है, संयुक्त संस्था ले चुके हैं। 198 जो देश हैं वो क्या ले चुके हैं? संयुक्त संस्था ले चुके हैं। ठीक है, ये याद रखना, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस छोटा सा आपको मैंने बताया। ठीक है, अब चीजें समझते हैं, समझ में आ गया ये चीजें? चलो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, इन तीनों को समझना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, है ना, वो तो अलग से मैंने आपको बताया है। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या? उभरते हुए क्षेत्र के आधार पर। क्या रहेगा? उभरते हुए क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, उभरते हुए क्षेत्र के आधार पर हम पहले पढ़े चक्रीय अर्थव्यवस्था। पहला जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? चक्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ठीक है, अगर हम बोले कचरा कम से कम हो, ध्यान रखना है ना, इसे आप ऐसे ही याद रखना, जो कचरा है, ठीक है, वो क्या हो? कम से कम हो। कचरा कम से कम हो। कचरा क्या होनी चाहिए? कम से कम। मतलब हम ये बोलते हैं, कोई भी मटेरियल अगर हम बनाते हैं
ठीक है, लिखो ऐसी अर्थव्यवस्था, पहले लिख लो फिर मैं समझा देता हूं ना। ऐसी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो, ऐसी अर्थव्यवस्था जो अवशिष्ट, अपशिष्ट, ठीक है, अवशिष्ट, अवशिष्ट को हम वेस्ट बोल सकते हैं, अवशिष्ट को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, वेस्ट बोल सकते हैं, वेस्ट मटेरियल। वेस्ट को न्यूनतम करने वाली, को न्यूनतम करने वाली, न्यूनतम करने वाली गतिविधि पर आधारित होती है। विधि, गतिविधियों, है ना, गतिविधियों पर आधारित होती है। ठीक है, अब देखो ऐसी अर्थव्यवस्था जो अवशिष्ट मतलब वेस्ट माल, इसमें मटेरियल कम से कम लगे। ठीक है, अगर वेस्ट माल है इसमें तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया देखो कोई भी अगर हमने चीज बनाया है तो अगर हम चीज में ज्यादा से ज्यादा वेस्ट माल निकालेंगे तो हमारी तो खपत ज्यादा से ज्यादा होना है ना, मतलब हमारा वेस्ट माल ज्यादा निकलेगा तो हमारा मटेरियल कम बनेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, जीरो इफेक्ट करने वाला, है ना, मतलब जो हमारा मटेरियल बनेगा वो मटेरियल जो वेस्ट माल जो निकलेगा उसका फिर से हम मटेरियल बना सके। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, चक्रीय अर्थव्यवस्था। जैसे मैंने बोला कि एक कोई वस्तु को बनाना है और इसमें मटेरियल के उपयोग लिया मैंने और फिर उसमें वेस्ट जो माल निकला फिर उसे मटेरियल बनाने में उपयोग ले लिया, फिर उसमें जो वेस्ट माल निकला उसे फिर मटेरियल बनाने में उपयोग ले लिया, फिर वेस्ट माल निकला फिर मटेरियल बनाने में उपयोग ले लिया। ऐसे करते करते मैंने क्या किया, जो भी वेस्ट माल था उसे मैंने पूरा उपयोग कर लिया। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, याद रहेगा। ठीक, चलो आगे बढ़े, चक्रीय अर्थव्यवस्था। इसके बाद में हम आगे बढ़े गिग अर्थव्यवस्था। क्या बताया मैंने, गिग। ठीक है, दूसरा जो है गिग अर्थव्यवस्था। क्या दूसरा है, गिग अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखना गिग अर्थव्यवस्था क्या है, एक साथ कई कंपनियों के लिए, क्या बताया मैंने, एक साथ कई कंपनियों के लिए घर बैठकर काम किया जा सके। ठीक है, गिग अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, तो गिग अर्थव्यवस्था एक साथ कई कंपनियों के लिए घर बैठे काम कर सकते। तो सबसे ज्यादा मैं तो बोलूं भैया महिलाओं के लिए बड़ा ही लाभदायक है ये, है ना। अगर महिलाओं को देखा जाए तो महिला इससे घर रहकर बहुत सारे काम कर सकते हैं, एक कंपनी के लिए नहीं बहुत सारी कंपनियों के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो आप, ऐसी अर्थव्यवस्था जो, ऐसी अर्थव्यवस्था जो, ऐसी अर्थव्यवस्था जो स्वच्छंद, है ना, स्वच्छंद, स्वच्छंद। ठीक है, स्वच्छंद या फ्रीलेस कहा जाता है, या तो हम इसे स्वच्छंद को स्वतंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, स्वच्छंद को हम क्या बोल सकते हैं, स्वतंत्र के नाम से भी हम जान सकते हैं। आधारित रोजगार पर निर्भर, स्वच्छंद आधारित रोजगार पर निर्भर। ठीक है, तो देखो गिग अर्थव्यवस्था का रोल काल बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हम देखें तो घर में रह के मतलब होम में रह के आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये चीजें हैं, अगर आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस में कंटिन्यू आपको 8 घंटे का समय देना पड़ता है और एक ही ऑफिस में आप काम कर सकते हो। अगर आप गिग अर्थव्यवस्था को देखो तो गिग अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग घर बैठ के आप बहुत सारी कंपनियों को काम ले सकते हो और काम कर सकते हो। तो इनसे लाभ किन्हें है, अगर देखा जाए तो इसमें जो लाभ है वो लाभ किन्हें सबसे ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से अगर आप भी देखो तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा महिलाओं को लाभ है। किन्हें लाभ है,
महिलाओं को सबसे ज्यादा लाभ है गिग अर्थव्यवस्था, क्योंकि घर में बैठ के ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते, स्टार्टअप को अच्छी बढ़ावा मिलता है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं इसमें, स्टार्टअप जो होता है, स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, स्टार्टअप को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, रोजगार का अधिक अवसर होता है, जो रोजगार है, रोजगार का काम ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, अधिक अवसर, अधिक अवसर रहेगा। ठीक है, अब कंपनी और संस्था की लागत घटती है। देखो, कंपनी और संस्था, इनकी जो लागत है वो कम रहेगी। ठीक है, क्यों कम रहेगी, क्योंकि ऑफिस तो बनाने नहीं, घर बैठ के काम करवाओ, है ना। और वस्तु और सेवाएं इसमें बढ़ेंगी। क्या होगा, ये कम रहेगा, मगर वस्तु और सेवाएं, ये दो चीजें बढ़ जाएंगी। ठीक है ना। अगर कंपनी या संस्था की लागत कम होगी तो वस्तु और सेवाएं जरूर बढ़ेंगी। अब लागत कैसे कम होगी भैया, सीधा सा है, ना आपको कंपनी खोलना है, घर बैठ के सबको काम कराना, ना कंपनी में किसी को बुलाना है, तो सीधा सा फंडा है कि लागत आपकी कम रहेगी और ज्यादा से ज्यादा वस्तु और सेवाओं की डिमांड रहेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ये है, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की विशेषता, ये समझ में आ गया। इसके बाद में आगे बढ़े। देखो, ये क्वेश्चन चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, सब चीजों में ये क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। क्या बोला मैंने, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, ये मेंस में क्वेश्चन आते हैं और आते ही रहेंगे, कभी कम नहीं होगा ये, है ना। ठीक है, तो पहला हम क्या बोले, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पहला पॉइंट हम क्या लिखें इसमें, भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो वो तो वैसे ही बन जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आप लिख लो, भारतीय की अर्थव्यवस्था विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारतीय की अर्थव्यवस्था विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और लिख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था है। आप जॉब कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो आप, खुली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लिख लेना। इसके साथ में आप और चीजें लिख सकते हो, इसमें क्या बोल सकते हैं हम इसे, तेजी से बढ़ रहा हो, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो क्या हो रहा है, तेजी से ग्रोइंग हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो ये भी हम बोल सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था है, क्योंकि सर्विस सेक्टर है इसमें। ठीक है, चलो इसके बाद में जो हमारी कल की क्लास रहेगी वो रहेगा क्या, नियोजन से संबंधित मुद्दे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश रहेगी कि कल हम आप लोगों को नियोजन से संबंधित चीजें बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।